मोदी जी ने देश के युवाओं को जूते पॉलिश करने पर मजबूर कर दिया। मोदी जी ने देश को बेच दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। और क्यों कह रही है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। इस समय मेरे साथ यहां पर देखिए, यहां पर जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं। साथ में रमन भल्ला भी यहां पर है, बूट पॉलिश कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है बूट पॉलिश करने का? क्या नौबत आ गई बूट पॉलिश करने की? उदय से भी बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले कांग्रेस जब भी धरना प्रदर्शन करती थी वो ये कहती थी कि मोदी जी की तो स्कीम है पकौड़े तलो और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करो। उदय भानु से बात करेंगे। उदय, पकौड़े भी तल लिए कांग्रेस ने क्योंकि बिजनेस है। अब आप लोग जो हैं वो जूता पॉलिश कर रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है? कारण सरकार के आंकड़ों में साफ है। आज हमारा बेरोजगारी स्तर जो है 10 को भी पार कर चुका है। पिछले 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज के दिन है और कोविड का बहाना नहीं ले सकती है बीजेपी सरकार। कोविड से पहले ही बेरोजगारी हमारी 50 साल से सबसे ज्यादा थी। उसका कारण बीजेपी की जो गलत नीतियां हैं, चाहे बिना सोचे समझे डीमोनेटाइजेशन किया, जीएसटी लगाया, उसके कारण ये हालत हो गई कि मीडियम स्केल इंडस्ट्री जितनी भी थी, जो 70% रोजगार देती थी हमारे देश में, वो बंद हो चुकी है। लोगों के पास रोजगार नहीं है और जिनके पास था वो भी खो चुके हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं भारत के युवाओं से कि इनसे उम्मीद मत रखिए। इनमें से कुछ नेताओं के घर बार नहीं है, अकेले रहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। माँ बाप हैं, छोटे भाई बहन हैं, उनके लिए हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। इसलिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। आप पॉलिश कर रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं, कहीं आने वाले समय में देश के युवाओं कहीं वो रूपरेखा तो नहीं बन रही है? देखिए, हम तो यही बता रहे हैं कि पिछले 7 सालों से ये कहते थे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। इस हिसाब से 7 सालों में 14 करोड़ नौकरियां होती। 14 करोड़ नौकरियां दी तो नहीं, कितनी करोड़ नौकरियां इन्होंने छीन ली। तो कहां जाएगा युवा? जब युवा इनके पास जाता है कि हमने डिग्री कर ली, हमें रोजगार दीजिए, चाहिए। आप देख लीजिए, अगर आप भी अपने आगे पीछे देखेंगे, पिछले 7-8 सालों में किसको नौकरियां मिली हैं? किसी के परिवार या रिश्तेदारों में से नौकरियां मिली है? नहीं मिली। हमारे यहाँ फौजी की भर्तियां होती थी, आर्मी भर्तियां होती, वो भी नहीं हो रही। सीटें खाली हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें, रविंदर रैना से लेके इनके पहले वाले गवर्नर तक बोल गए 50,000 नौकरियां मिलेंगी, मिली तो है नहीं। डेली वेजर के पेपर्स एग्जाम्स ले लिए इन्होंने, अभी तक उनमें से किसी एक को नौकरी मिली नहीं मिली। सिर्फ जुमलेबाजी करे जा रहे हैं। अंत में युवा को क्या चाहिए? रोजगार। वो चाहता है इज्जतदार जिंदगी जिए, जो देने में बीजेपी विफल रह चुकी है, जो देने में बीजेपी बिल्कुल फेल हो चुकी है। तो हम युवाओं को ये कह रहे हैं कि आज मोदी जी का जो जन्मदिन है, ये नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के तौर पे पूरे देश भर में यूथ कांग्रेस मनाएगी, क्योंकि अपनी गलत नीतियों के कारण ये सरकार भारत के युवाओं को रोजगार देने में बिल्कुल फेल हो चुकी है। आंकड़ा आया था, वो आंकड़ा शायद आपने भी देखा होगा कि उस आंकड़े के मुताबिक पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं आई जितनी की ये पिछले 6 साल में आई। सच्चाई है, पिछले 45 साल में बेरोजगारी स्तर जो है सबसे ज्यादा इस बार हुआ है। ये कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ। फिर किस आधार पर भाजपा कह रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं? आंकड़े भी खुद ही जारी किए और फिर दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, बेरोजगारी है ही नहीं। फिर आंकड़े गलत हैं या भाजपा गलत? भाजपा की आंखों के आगे जो पट्टी है ना, इसलिए उनको कुछ दिखता नहीं है। भाजपा को सिर्फ 2 ही परिवार दिख रहे हैं। एक मुकेश अंबानी जी का परिवार, जिनके 100 रिटेल दुकानें यहाँ पे, रिटेल स्टोर्स यहाँ पे खोलने वाले हैं। 100 परिवारों का घर चले जाएगा, उनकी जो रोजी रोटी है वो चल जाएगी, लेकिन एक फैमिली के लिए 100 रिटेल जम्मू में खुल रहे हैं। वैसे ही पूरे देश में अंबानी जी का पेट भरना है, अडानी जी का पेट भरना है। एयरपोर्ट वो संभाल रहे हैं, सारा बिजनेस सुई से लेके फ्लाइट तक का, जेट तक का, रिफेल तक का भी अंबानी को दे दिया। तो सब काम वो कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग पैसा देते हैं कैश में जब एमएलए खरीदने होते हैं, पैसा देते हैं कैश में जब सरकारें बनानी तोड़नी होती है, और पैसा देते हैं कैश में जब इलेक्शन लड़नी होती है। दुनिया की, भारत की सबसे अमीर पार्टी बीजेपी क्यों बन चुकी है? क्योंकि कुछ उन लोगों का साथ दिया है जो बैंकरप्ट थे। लाखों करोड़ आपने अंबानी जी का माफ कर दिया। अगर इतना पैसा लोगों को रोजगार देने में लगाया होता तो कितने भाइयों को, कितनी बहनों को नौकरी मिल जाती। लेकिन सिंपल सा एजेंडा है कि 2 परिवारों को पालना है, बाकी जाए भाड़ में। लेकिन आपने अब खैर लोन की बात की, तो भाजपा तो कह रही है कि जितने भी लोग भारत छोड़ गए हैं, विदेशों में बस गए हैं, तो लोन तो कांग्रेस ने ही दिया था। अगर कांग्रेस ने दिया था और आज वो डिफॉल्टर हो गए, तो कांग्रेस ने दिया इसलिए आप उनको भागने दोगे?
वो क्या कांग्रेस का पैसा लेके भागे थे? जिस दिन कांग्रेस ने उनको लोन दिया वो डिफॉल्टर उस दिन नहीं था। जिस दिन वो डिफॉल्टर था उस दिन अगर आपके सांठ गांठ से और आपको फोन पे बातचीत कर अगर कोई भाग रहा है, विजय माल्या भाग रहा है, चोकसी भाग रहा है, छोटा मोदी भाग रहा है, तो आप कह रहे हैं कि 56 इनका चीना है, पाकिस्तानियों को ये नहीं करने देंगे, यहाँ के चोर ही यहाँ से नहीं पकड़े जा रहे आपसे, तो आप बाहर वाले देश की तो बात ही छोड़ दीजिए। अच्छा, बूट पॉलिश फ्री में कर रहे हैं या फिर इसका कुछ चार्ज रखा हुआ है? ये तो आज हम सिंबॉलिक कर रहे हैं, लेकिन एक मैसेज देना चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा भारत के युवाओं को, सरकार पे निर्भर नहीं रह सकते। फिलहाल तो ये सिंबॉलिक है, लेकिन आने वाले टाइम पे पैसे लेने पड़ेंगे अगर यही नौबत रही तो। लग रहा है कि अब तो चुनाव भी नजदीक है और चुनाव से पहले कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर सकती है केंद्र सरकार। कर सकती है, जुमलों में सरकार का हमेशा विश्वास रहा है। कभी 15 लाख देना चाहते हैं, कभी स्विस बैंक की पूरी लिस्ट लाना चाहते हैं, स्विस बैंक का पैसा लाकर 15 लाख भारतीयों को देना चाहते थे। मैं आपके माध्यम से बताऊं, इनके आने के बाद स्विट्जरलैंड में भारत का काला धन बैठा बैठा 3 गुना बढ़ चुका है। ये पैसा ला रहे थे कि यहाँ से लेके और ज्यादा 3 गुना पैसा स्विट्जरलैंड बैंक में काला धन भारत का बढ़ चुका है। तो ये कैसी गवर्नेंस है, ये कैसा चौकीदार है? अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है और हमने देखा कि किस प्रकार से आप जो है, कांग्रेस ने कहा कि इंडिया ऑन सेल, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने लीज पर दिया है, बेच नहीं रहे हैं, ना ही बेचा है। वो कह रहे हैं कि बेचने में और लीज देने में जमीन आसमान का अंतर है, ये कांग्रेस नहीं समझ पाएगी। और जब तक अगर हम लीज पर दे रहे हैं तो इससे इकोनॉमी जनरेट होगा और 5 ट्रिलियन तक हम पहुंच सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर हम रेंट में दें या बेच दें, आप बेच तो देश की संपत्ति रहे हो। बीजेपी का कोई ऑफिस नहीं है, कार्यकाल ऑफिस नहीं है, उनका हेड ऑफिस नहीं है जो वो बेच रहे हैं। जो बोलते थे 70 साल में भारतीयों ने और कांग्रेस ने क्या किया, वो आप जो बेच रहे हो ना वो किया। मेरे बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग दादाजी कहा करते थे 2 तरह की औलादें होती हैं, एक समझदार और एक नलायक। जो समझदार होती है वो घर की संपत्ति को बढ़ाती है और नलायक जो घर की संपत्ति को बेचती है। बेचने का या बोलो लीज में, रेंट में देने का काम ये लोग कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है, जो नेट वैल्यू है, जो लोग ये बेच रहे हैं कम से कम 100 गुना सस्ता बेच रहे हैं अपने फंडर्स को। इनकी जो नेट वैल्यू है, LIC के नुकसान में चल रही थी, LIC का विश्वास था। ये कोल घोटाला कहते हैं, कोलगेट हुआ, सुप्रीम कोर्ट से फाइनल हुआ कि कोई कोलगेट नहीं हुआ। आज वही कोल आपने 36,000 करोड़ में 40 साल के लिए दे दिया। मतलब आपने सामने सामने इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं। अब आपकी लड़ाई ये है कि हम ये ना बोलें कि परमानेंटली बेच दिया। अच्छा, देश को 40 साल के लिए बेच दिया, क्या कम शर्म की बात है? अच्छा, मैंने अपने शब्द वापस ले लिए कि देश को आपने परमानेंट नहीं बेचा, लेकिन 40 साल के लिए देश को बेच दिया, तो क्या आपको सलामी दें? टेम्परेरी आपने देश को बेच दिया तो आप सलामी दें? आपका जीवन तो व्यतीत हो जाएगा 40 साल में अच्छे से, लेकिन जो बेरोजगार है, जो युवा है, जिसको नौकरियां चाहिए थी, वो भी चला गया। जो कुछ ऐसे डिपार्टमेंट थे जो प्रॉफिट में चल रहे थे भारत सरकार के, वो भी आपने अडानी अंबानी को दे दिए, तो भारत के युवा के पास क्या आएगा? मेरे को याद आ गया है कि GST के अंदर जो है वो पेट्रोल डीजल को लाने की बात की जा रही है, सहमत है इससे? अरे ये बात तो हम पहले दिन से कर रहे हैं, आपने सब कुछ बोल दिया, एक निशान एक विधान। तो जब GST लगा रहे थे तो पेट्रोल डीजल को बाहर क्यों रखा? अगर मैं आपको टेक्निकल बात बताऊं तो ये सरकार चली इस चीज से रही है, जो GST इन्होंने नहीं लगाया, पेट्रोल डीजल के टैक्स से ही ये देश हमारा भी चल रहा है, क्योंकि हर जगह ये फेल हो चुके हैं। जिस दिन GST इन्होंने लगा दिया, इनसे हो नहीं पाएगा। देश की बुरी हालत ऑलरेडी है और देश को अगर आगे चलाना है तो इनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली हम बहुत पीछे हो चुके हैं। और यही रीजन है आज चाइना, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज भी हमें आंखें दिखा रही है। यही कारण है कि भाजपा की जो रणनीति है, उस रणनीति के कारण जो है आज कांग्रेस के युवाओं को सड़कों पर आकर बूट पॉलिश करना पड़ रहा है। उदय भानुची, आपको मैं बताऊं कि ये कोई आम कार्यकर्ता नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं और बूट पॉलिश कर रहे हैं। बूट पॉलिश करना यानी कि देखिए, एक तरफ कांग्रेस कह रही थी कि पकोड़े तलिए, क्योंकि बीजेपी ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, तो आज कांग्रेस ये बता रही है कि एक तरफ बीजेपी प्रधानमंत्री का जन्मदिन तो मना रही है, लेकिन देश का युवा बूट पॉलिश कर रहा है। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।